जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हाथी के बारे में एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि हाथी के दांत दिखाने कुछ और होते हैं और खाने कुछ और होते हैं। लेकिन शेर के बारे में ऐसा नहीं है। शेर के जो दांत हैं वो दांत हैं। अब जब उसी शेर ने नेशनल एम्बलम में आके अपने दांत दिखा दिए तो देश में कई सारे लोगों को पीड़ा हो उठी कि भाई जो हमारा शेर शांति का प्रतीक था, अब वही शेर खूंखार होकर दहाड़ रहा है। अब कई लोगों को ये चीज़ जायज़ लग रही है, लेकिन कई लोगों को ये चीज़ ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं है, आप गलत कर रहे हैं। इसी लड़ाई में अब अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री तब कूद गए जब प्रशांत भूषण ने भी इसको लेकर ट्वीट कर दिया। अब जरा जान लेते हैं क्या कुछ कहा है अनुपम खेर ने, अग्निहोत्री जी ने। क्योंकि देखिए, शेर अगर दहाड़ भी रहा है तो कम से कम वो आने वाले भारत के लिए ही तो दहाड़ रहा है, किसी गलत कारण से तो दहाड़ नहीं रहा है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के अनावरण के बाद से ही राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। एक तरफ जहां विपक्षी दल अशोक स्तंभ के शेर की आकृति पर आपत्ति जताते हुए ये आरोप लगा रहे हैं कि इसे नए राष्ट्रीय चिन्ह में शेर को आक्रामक दिखाया गया है, जबकि असल चिन्ह में शेर सौम्य दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजनेताओं से लेकर बॉलीवुड सितारों तक कई लोग भाजपा को समर्थन करते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, राजनेताओं के बीच चल रही आलोचना के बीच फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने इस मामले में अपनी राय व्यक्त करी है। द कश्मीर फाइल्स के निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट करके लिखा, सेंट्रल विस्टा पर लगे नए राष्ट्रीय प्रतीक ने एक बात साबित कर दी है कि सिर्फ एंगल बदलकर अर्बन नक्सलियों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, विशेष रूप से लो एंगल। अब यहाँ पर समझना ये चाहिए कि एक और ट्वीट में विवेक ने वकील और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण को ट्वीट करते हुए लिखा था कि अर्बन नक्सलियों को बिना दांत वाला खामोश शेर चाहिए ताकि वे इसे पालतू जानवर की तरह इस्तेमाल कर सकें। दरअसल प्रशांत भूषण ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि फ्रॉम गांधी टू गोडसे, फ्रॉम आवर नेशनल एम्बलम विथ लायन सिटिंग मैजेस्टिकली एंड पीसफुली to the new national emblem unveiled for the top of the new parliament building under construction at Central Vista, angry lions with bared fangs. This is Modi's new India. इसके अलावा द कश्मीर फाइल्स फेम अभिनेता अनुपम खेर ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। अभिनेता ने लिखा कि अरे भाई, शेर के दांत होंगे तो वो दिखाएगा ही, आखिरकार स्वतंत्र भारत का शेर है, ज़रूरत पड़ी तो काट भी सकता है। जय हिंद। सीधी सी बात है, यहाँ पर सभी लोग अब इसके ऊपर अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं और इसके साथ ही सरकार के ऊपर लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि भाई इन्होंने जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है उसके साथ बड़ी छेड़खानी कर दी। हालांकि इसको सरकार बिल्कुल मान नहीं रही है। सरकार बोल रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब सिर्फ बातें हैं जो कि करी जा रही हैं, और बातें तो फिर करना लोगों का काम होता ही है, और इसीलिए बातें इतनी हो रही हैं। क्योंकि जिस तरह से ब्रॉन्ज से बने इस 6.5 मीटर ऊंचे 9,500 किलोग्राम वजनी 6.5 किलो का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, ये सब खासियत ये स्तंभ बटोरे हुए हैं। ऐसे में आप कैसे इसकी आलोचना आप क्यों ही कर रहे हैं। नए संसद भवन के शीर्ष पर लगे अशोक स्तंभ यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक की, जिसका कि प्रधानमंत्री मोदी ने 11 तारीख को उद्घाटन किया था। 1200 करोड़ रुपए में बन रहे नए संसद भवन का निर्माण इस साल के अंत या फिर 2023 की शुरुआत में पूरा होने की उम्मीद भी है। अब देखिए, समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो भी कुछ चल रहा है उसको लेकर इतनी तीखी आलोचना क्यों हो रही है। क्योंकि देखिए, विपक्ष ने नए संसद भवन की छत पर लगे राष्ट्रीय प्रतीक में शेर बदलने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक ट्वीट के शेयर करते हुए सवाल उठाया कि मैं 130 करोड़ भारतवासियों से पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय प्रतीक बदलने वालों को राष्ट्र विरोधी बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों जवाहर सरकार और महुआ मोइत्रा ने नए संसद भवन के शीर्ष पर लगाए गए अशोक स्तंभों के शेर को उचित ढंग से नहीं दिखाने को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सरकार और मोइत्रा का आरोप है कि इस अशोक स्तंभ में शेरों को आक्रामक और बेडौल तरीके से दिखाया गया है। राज्यसभा सांसद सरकार ने ट्विटर पर लिखा कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक राजसी अशोक शेरों का अपमान है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि असली तो बाईं ओर है, सुंदर, वास्तविक रूप से आत्मविश्वासी दाईं ओर वाला मोदी का वर्जन है, जिसे नए संसद भवन के ऊपर लगाया जाना है। झुंझुलाहट, अनावश्यक रूप से आक्रामक और बेडौल, शर्म करो और इसे तुरंत हटाओ। जाहिर सी बात है, यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं इस तस्वीर में जो ट्वीट किया है जवाहर सरकार ने, कि इसमें एक शेर कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है और एक शेर कितना ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है, आप खुद ही समझ सकते हैं। इसी के साथ महुआ मोइत्रा ने भी ऐसी एक तस्वीर पोस्ट करी। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर नए संसद भवन पर लगने वाले स्तंभ में बहस छिड़ गई। कई लोग ट्वीट कर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के सारनाथ म्यूजियम वाले मूल स्वरूप और अब नए संसद भवन में लगे अशोक स्तंभ के अंतर की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। अब देखिए, विवाद जो भी हो, ये तो स्तंभ जो है वो स्थापित होना ही है। तो ऐसे में कंट्रोवर्सी हमारे देश में किस चीज़ के ऊपर नहीं होती, आपको ये समझना चाहिए। हमारे देश में हर एक चीज़ के ऊपर कंट्रोवर्सी होती है। ऐसा कोई मुद्दा नहीं छूट पाता जिसको कि कोई छोड़ दे, और जब कोई ऐसा कोई मुद्दा मिल जाता है तब तो फिर भूल ही जाइए। आप लोगों का क्या कहना है इन दोनों चिन्हों के बारे में, जो कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।